क्लास 12 का बोर्ड का पेपर इस तरह से आ सकता है इसमें से, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है, न्यू पैटर्न है ना, पैटर्न जो है बदला है, चेंज हुआ है जिस, तो उसमें देखें क्या क्या है न्यू पैटर्न में, क्या क्या चीज़ें हैं, एडअप हैं, या किस तरह से पैटर्न आएगा। वैसे सेक्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, इस तरह से आएगा, डी भी आएगा। उसमें जो है आपको रीडिंग राइटिंग इस तरह से चीज़ें होंगी। अब देखिए क्या क्या है। पहला जो आपका सेक्शन होता है वो आपका रीडिंग सेक्शन होता है ना। रीडिंग सेक्शन में क्या होता है कि आपको पढ़ना होता है, आपकी ये चेक किया जाता है कि रीड करके आप कितने चीज़ों को समझ पाते हैं, ठीक है। उससे आपको क्वेश्चन आंसर, मतलब उससे आपको निकाला जाता है कि आप क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। जैसे इस तरह से पैसेज दिया होगा, पहले तो पैसेज को 2-3 बार ध्यान समझिएगा और रियल लाइफ में सोचने लगिएगा। जैसे आपके साथ बीत रहा है या आपके सामने ये पिक्चर चल रही है, तभी आप सही से आंसर दे पाएंगे अपने शब्दों में। ज़रूरी नहीं है कि वर्ड टू वर्ड आप आंसर दें, अपने शब्दों में भी दे सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कह देते हैं कि इस पैसेज की इस लाइन में से, इस पैरा में से जो है वो बताओ। जैसे जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 करके दिया ना, जैसे यहाँ लिखा 1 है ना, 1 2 4 ऐसे है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे बना के देंगे कि आपको सेकंड पैरा में से मान लिए कह दे कि वो इसका आंसर ढूंढो, थर्ड पैरा में से इसका आंसर ढूंढो, तो उसी में आंसर ढूंढना होगा, ठीक है। अब देखिए, इट इज़ सेड दैट एवरीवन लिव्स बाय सेलिंग समथिंग, इस तरह का है। मतलब इसमें पैसेज में आप पढ़ेंगे तो आपको कंक्लूजन ये निकलेगा कि भाई कोई ना कोई अपना कुछ ना कुछ बेचता है, ठीक है। जैसे टीचर है, अपना टाइम बेच रहा है, अपनी स्किल्स बेच रहा है टीचिंग की, है ना, क्यों, उसके बदले में उसको अर्निंग मिल रही है ना। डॉक्टर है, वो अपना समय और नॉलेज, मतलब अपना जो है ज्ञान या अपना प्रैक्टिस बेच रहा है ना, उसको इससे अर्निंग मिल रही है, तो अपना ऐसे ही जी रहे हैं लोग। फिलोसोफर है, मतलब प्रीस्ट है, पादरी है ना, इस तरह से चीज़ें। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आंसर समझ, मेन आपको आंसर कैसे करना है हम ये बता दे रहे हैं, थोड़ा सा हेल्प दे दे रहे हैं आपको। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, व्हाट डज द ऑथर मीन्स बाय द स्टेटमेंट एवरीवन हैज़ समथिंग टू सेल। अब यहाँ पे ऑथर का मतलब क्या है कि जो एवरीवन हैज़ समथिंग टू सेल, सबके पास बेचने के लिए कुछ है। तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर यहाँ कहीं पे मिल जाएगा। देखिए देखिए यहाँ पे आप ढूंढिए, जो चीज़ यहाँ पे लिखी है वही ढूंढिए कहाँ पे लिखी है। तो एवरीवन हैज़ समथिंग टू सेल आपको सेकंड पैरा में दिख रही है, तो इसके ऊपर क्या बात कही है, द कंडीशन ऑफ सोसाइटी आर सच दैट स्किल्स हैव टू बी पेड फॉर इन द सेम वे दैट गुड्स आर पेड फॉर एट शॉप। जैसे गुड्स मीन्स होता है सामान, गुड्स में ऐसा लगा है तो उसका सामान, सामान जैसे दुकान में मिलता है, हम पैसे देते हैं सामान मिल जाता है। इसी तरह स्किल्स यानी टैलेंट जो हमारा होता है वो हम लोगों को देते हैं, अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लोगों से अर्निंग करते हैं। तो इसका आंसर यही लिख दिएगा, ठीक। फिर उसके बाद व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेगर एंड ए ट्रैम्प। ट्रैम्प मीन्स देखिए, जो ट्रैम्प वर्ड है इसके मीन्स आवारा होता है। आवारा मतलब घूमा फिरा करते हैं और लोगों से मांगते फिरते हैं ये वो, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि कोई उनको उनके लिए सॉरी फील करे, यानी कि उनको गरीब समझे या ऐसा, मतलब यही फ़र्क होता है। और जब बेगर सोचता है कि मैं गरीब भी हूँ, लोग हमें गरीब सोच भी लेंगे तो मेरा क्या बिगड़ा, मुझे तो पैसा मिल रहा है, 15-20 हज़ार रुपये महीने में कमा लेते हैं बेगर, अच्छे बेगर, मतलब नॉर्मल बेगर। बाकी ये तो किस्मत है, ठीक है, उन लोगों की भी। उसके बाद जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर ट्रैम्प्स क्लोजर टू नेचर देन हाउ नॉर्मल पीपल, ठीक है। तो इसके आंसर में आप क्या दे सकते हैं, तो आप इसको जब पढ़ेंगे ढूंढेंगे तो इस तरह का जो स्टेटमेंट आपको लाइन में कहीं मिलेगा वो यहाँ कहीं मिल जाएगा, ट्रैम क्लोजर टू द नेचर। अच्छा सॉरी, ये डिफरेंस बिटवीन अ बेगर एंड अ ट्रैम है ना। तो आपने पढ़ा, इसको देखा, जब आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आंसर मिल जाएगा कि बेगर ऑलमोस्ट सेल देम सेल्फ एज ह्यूमन बीइंग अराउंड द पिटी पासेस बाय, बट रियल ट्रैम्प्स आर नॉट बेगर। बट से आपको समझ में आ रहा है कि ये ट्रैम्प और बेगर में डिफरेंस दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, फ्रॉम अदर्स तक, है ना, बेगर से फ्रॉम अदर्स तक, ठीक है। उसके बाद अगला है, हाउ आर ट्रैम्प क्लोजर टू द नेचर देन नॉर्मल पीपल, यानी कि थर्ड वाला, नॉर्मल पीपल से कैसे क्लोजर वाला मसला यहाँ आप दे रहे हैं। तो इसका आंसर आप ढूंढेंगे तो आपको यहाँ पे कहीं नॉर्मल पीपल, तो इसका आंसर यहाँ कहीं बाय हैविंग स्लीप इन द ओपन गेट्स क्लोजर, क्लोजर लफ्ज़ दिख रहा है ना, टू द वर्ल्ड ऑफ नेचर देन मोस्ट एवर डू। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम एक्यूरेट आंसर दें, मिलता जुलता बस मिल जाए आपको नॉलेज, या अपने शब्दों में बना के भी लिख सकते हैं पूरा पैरा पढ़ के, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, वाई शुड वी फील जेलस ऑफ ट्रैम्प। मतलब जेलस, एक तो आवारा है, खाता है, फिरता है, घूमता है और कुछ काम ना काज का, इस तरह से आप आंसर लिख देंगे, ढूंढ ढांड के पैसेज में लाइनें मिल जाएँ, ठीक। उसके बाद विच वर्ड इन पैरा टू, विच वर्ड इन पैरा टू मीन्स द फील अग्रीव्ड आउट। एग्रीव मैंने सॉरी फील करना किसी के लिए। तो पैरा टू, अब ये यहाँ टू है, अब यहाँ पे आप देखिए टू कहाँ लिखा, टू यहाँ लिखा है ना,
तो यहाँ पे अगर आप ढूंढेंगे कि किसी के लिए सॉरी फील करना, तो हमें नहीं लगता कि यहाँ पे आपको सही से मिलेगा। आप ढूंढ लीजिएगा, अगर मिल जाए अच्छी बात है, लेकिन ये हमें लग रहा है मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे 3 लिखा होना चाहिए। तो सॉरी फील करना, तो आपको देखिए फील सॉरी फॉर हिम, तो ये देखिए, तो इसका यही आप लिखना है, टू फील सॉरी, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। पैरा 2 वाले का है ना, फील अग्रीड अबाउट फील सॉरी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सिनोनिम डिटरमिन इन पैरा 1। फिर इसमें देखिए हमें जो पैरा 1 लिखा है, पैरा 1 में इसका आंसर डिटरमिन्स में क्या होता है, डिटरमिन्स मतलब डिसाइडेड या तय कर लिया, निर्धारित कर लिया तो चीज़। अब अगर आप पैरा 1 आप देखेंगे तो इसमें आप निर्धारित वर्ड, इससे रिलेटेड कोई वर्ड मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर आप पढ़ेंगे, इट इज सेड एवरीवन लिव्स बाय सेलिंग समथिंग, है ना। ये कहा जाता है कि हर एक कुछ ना कुछ बेच के जीवित रहता है, अपनी लाइफ गुजारता है। कैसे हम इसको समझ सकते हैं, टीचर्स मतलब सेलिंग, इस तरह से कोई वर्ड आपको प्रॉपर मिलेगा नहीं। तो आई थिंक जो है, अगर आप करना भी चाहें तो इसमें से ढूंढ भी नहीं सकते, मुश्किल वर्ड है। पॉसिबल भी नहीं निकल सकता इसका आंसर। कंफर्ट में आराम होता है वो भी नहीं निकल सकता, है ना। और एस्टिमेट मैंने अप्रॉक्स होता है ये भी नहीं निकल सकता। एक्सट्रीमली मैंने बहुत ज़्यादा अमाउंट में, है ना, डिफ़िकल्ट, ऐसा नहीं है। तय है, तय कीमत, तो इसका आंसर हमें लगता है कि इसमें नहीं है। हाँ, सेकंड पैरा में अगर आप ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आप ढूंढिएगा, आप थोड़ा मेहनत खुद भी करिए, ठीक है। डिसाइडेड, उसका मतलब ने बताया, तो डिसाइडेड मीन्स तय होना। जो भी वर्ड इसमें लिखे आपको उसका आंसर आपको लिख देना है, ठीक है। ठीक है। विच वर्ड इन द पैराग्राफ 3 एंटोनिम। हाँ, ये एंटोनिम मीन्स होता है अनकॉन्शियस, सॉरी एंटोनिम मीन्स होता है अपोजिट। एंटोनिम मीन्स होता है अपोजिट, किसका अपोजिट लिखना है, अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियसली, एक तो कॉन्शियस मीन्स होता है होश में होना, अनकॉन्शियस वैसे खाली अनकॉन्शियस लिखता तो अनकॉन्शियस में बेहोश, ठीक है। तो अब यहाँ पे अनकॉन्शियस में बेहोश की बात हो रही है, तो बेहोश का उल्टा क्या होता है, मतलब अवेयर होना, अवेयर है ना, जागना। अब ये देखो पैरा 3 में देखो, पैरा 3 ये है आपका, है ना, ये देखो 3 लिखा है, 3 लिखा है ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा वर्ड दिख रहा है, हाँ अवेयर दिख रहा है, ठीक है। तो अवेयर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग खुद से ढूंढ ढांड के करिएगा, हमने थोड़ी हेल्प कर दी है, थोड़ी मेहनत आप लोग खुद करिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ये सेक्शन ये एंड हो गया है, राइटिंग सेक्शन है। इसमें क्या होगा, सेक्शन है राइटिंग में, आपको इस तरह से ऐसे टाइप में लिखना होगा, आर्टिकल जिसे कहते हैं। तो यही वाला इंपॉर्टेंट लग रहा है हमें। डिस्क्रिमिनेशन में होता है भेदभाव, देखिए औरतों से भेदभाव, है ना, धर्मों में भेदभाव, चीज़ों पे तो बना के बहुत लिखते चले जाइएगा। 2-3 पेज का लिखिएगा, 3 पेज से कम मत लिखिएगा, ठीक है। 3 पेज से 2.5 पेज कम से कम लिखिए डालिएगा, ठीक। तो पॉल्यूशन वाला, इसमें भी आप राइजिंग पर बढ़ते हुए पॉल्यूशन के बारे में आप लिख सकते हैं। पॉल्यूशन से जो है बहुत लाइफस्टाइल चेंज हुआ है ना, हेल्थ ख़राब हो रही, बहुत सारे पॉल्यूशन के टाइप्स वाइप सब घुसड़ दिए इसमें अगर आप लिखिएगा। तो इन दोनों में से एक करना है, क्योंकि और मिस होता है, या तो आप ये करिए या तो ये करिए, ठीक। उसके बाद अगर आप इसके क्वेश्चन नंबर 3 वाले में आएंगे पार्ट में या 3 वाला जो है आपका, तो इसमें जो है आपको क्या लिखना होता है भाई, लेटर, है ना, लेटर लिखो। ये सारे कॉन्टेक्स्ट देते, कंटेंट देते थे, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखना है आपको। और लेटर अगर किसी को नहीं आता लिखना, वो कमेंट करेगा तो हम इसके लेटर की वीडियो अलग डाल देंगे। तो इसमें चॉइस होगी, या तो ये लिखिए या तो इस पर टॉपिक पे लिखिए, ठीक है। दोनों ही सही है, आपको जो आता हो कर लिए। उसके बाद देखिए ये डायरेक्ट सेक्शन सी पे आ जाते हैं हम लोग। इसमें क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बच्चे नहीं समझ पाते। तो इसमें देखिए क्या होगा, जैसे तो इसका आप क्या करेंगे, कोई बता सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, शी सेड आई कॉल्ड ऑन यू द डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है। मतलब उसने कहा कि उसने मुझे मैंने तुम्हें परसों बुलाया था, मैंने गुजरा हुआ परसों। अब यहाँ पे कॉल्ड ऑन मीन्स परसों बुलाया था भी हो सकता है, कॉल्ड ऑन मीन्स यहाँ पे कुछ करने को कहा भी हो सकता है, क्योंकि कॉल्ड ऑन अगर फ्रेज़ की तरह ले तो कुछ करने को कहना किसी से फॉर्मली, और कॉल्ड ऑन मीन्स यहाँ पे ये भी हो सकता है कि बुलाया था ना। तो गुजरा हुआ परसों, आने वाला परसों नहीं, डे आफ्टर टुमारो कहते हैं परसों को, और आने वाले परसों को, और डे बिफोर यस्टरडे यानी कि कल से पहले वाला परसों, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इसका क्या हो जाएगा, आई शी सैड दैट। पहली बात तो जब इसका हम लिखेंगे शी सैड दैट लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लग जाता है ना। अब आई कॉल्ड है तो आई का शी हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा कि उसने मुझे बोला ना, शी। अब यहाँ पे यू है ना। पहले बात तो यहाँ पे देखिए कॉल्ड ऑन वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख रही है ना। तो यहाँ पे जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है उसको हम क्या करते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ना।
और ऐसे अगर एक्टिव पैसिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो इसको हम चेंज करते हैं वॉज या वर में, ये सब हम बता चुके हैं। वॉज या वर वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। अरे समझ में आ रही बात? ठीक है, तो शी सेड दैट शी हैड कॉल्ड ऑन मी द डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है, द डे बिफोर यस्टरडे पूरा लिख देंगे। इसका ये हो गया। अगला वाला है शी सेड कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट होटल। क्या तुम मुझे पास के होटल का एड्रेस बता सकते हो जो सबसे पास में होटल हो? तो पहले जब भी क्वेश्चन मार्क लगा हो तो सेड की जगह आज लिख देते हैं। शी आस्ड, ऐसे सेड टू होना चाहिए, अगर नहीं है तो तब भी आज लिख दिया। शी आस्ड मी, किससे पूछा? मुझसे। कैन यू टेल मी ना यहाँ लिखा, तो शी आस्ड मी लग जाएगा। और जब भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, शैड, कुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारी चीज़ें हैं मे तक। ठीक है, तो इसमें जो है जब भी ये सब पहला वर्ड इन्वर्टेड कॉमा के बाद इनमें से हो, जितने बड़बड़ाए हमने वर्ड, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, वुड, तो यहाँ पे जो है ही, आज, मी की जगह दैट इसके बाद आगे नहीं लगता है। वैसे इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट लगता था, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह, यानी कि इसकी जगह डैट लगता था। लेकिन अब यहाँ पे जो है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी शुरू है ना, विल, वुड, कैन, ठीक है, तो इसमें इफ़ या वेदर लगेगा। क्या लगेगा? या तो इफ़ लगाइए या WHETHER, ठीक है, वेदर। ठीक है, तो हम इफ़ लगा दे रहे हैं। इफ़, फिर उसके बाद डायरेक्ट यू का आई, क्योंकि मुझसे पूछा ना, यहाँ भी लगा ना, मतलब यहाँ भी जो मी है ये इसके लिए है, शी के लिए है ना। उसने मुझसे पूछा कैन यू टेल मी द वे, उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम मुझे उस रास्ता बता सकते हो ना। तो अब जब हम कहेंगे कि उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसे, इफ़ आई कुड, पहली बात कैन का कुड हो जाएगा आगे, है ना, इफ़ आई कुड टेल। अब यहाँ पे मी जो है इसका, इस मी का हर हो जाएगा शी के अकॉर्डिंग, टेल हर द वे टू नियरेस्ट होटल। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ये चीज़ अगर नहीं समझ में फिर बता दें। शी सेड ऐसी लिखेंगे, इसकी जगह पे आप इसको हटा के लिखेंगे। शी सेड की जगह यहाँ पे आस्क्ड लिखेंगे, हमने बताया। शी आस्क्ड मी लिख देंगे, और इसकी जगह पे आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ़ या वेदर दोनों में से एक, इफ़, यू का आई, कैन का कुड आ गया, बाद में आता है कैन का कुड, टेल, फिर उसके बाद मी का हर, द वे टू, पूरा वही, द वे टू नियरेस्ट होटल। ठीक है, उसके बाद देखिए कंबाइन एनी सेट ऑफ द फॉलोइंग, ये इसको कंबाइन करने को आता है। तो कि कम्प्लेक्स सेंटेंस की एक पहचान होता है ना, इसमें दैट ज़्यादातर लगा होता है, दैट या विच, है ना। दैट से आप जोड़ दिए, तो आई बॉट अ वॉच, इट इज़ सेमी स्मार्ट वॉच, आई लाइक इट वेरी मच। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ शुरू करिए, आई लाइक अ सेमी स्मार्ट वॉच, सेमी स्मार्ट मतलब सेमी मीन्स आधी, स्मार्ट मीन्स होता है स्मार्टफोन जैसे आपका नहीं होता है, सब काम कर देता है मोबाइल की तरह। आई लाइक ए सेमी स्मार्ट वॉच। ठीक है, दैट से जोड़ दिया। इसके बाद दैट के बाद आप लिखेंगे दैट आई बॉट। ठीक है, यही है ना, आई लाइक ए सेमी स्मार्ट वॉच दैट आई बॉट, है ना। समझ में आ रही बात? अरे सही है। हाँ, तो इसमें बस ये बढ़ा लिएगा, आई लाइक वेरी मच, है ना, आई लाइक वेरी मच द सेमी स्मार्ट वॉच या ए सेमी स्मार्ट वॉच, ये पूरा दैट, विद दैट सेमी स्मार्ट वॉच के बाद दैट लगा के आई बॉट दैट आई बॉट तक है। आई हमेशा कैपिटल रहेगा, चाहे बीच में है चाहे कहीं भी है, दैट आई बॉट, है ना। कर लेंगे, बोल दिया, उस पर ध्यान दिए, लिखा नहीं है पूरा। ही इन्वाइटेड हर टू द पार्टी, शी डिड नॉट कम। अब देखिए जब अपोजिट काम है भाई, सिंपल सी बात है, उसने उसे पार्टी में बुलाया लेकिन वो आई नहीं, उसने उसे पार्टी में बुलाया वो आई नहीं। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए कंपाउंड सेंटेंस में जब भी हो फैन बॉयज़ लगाएंगे। फैन बॉयज़ मतलब एफ फॉर, है ना, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, एन ओ आर नॉर, है ना, बी फॉर बट, ओ फॉर और वाई फॉर येट माने फिर भी, और एस फॉर सो। ठीक है, इन्हीं में से फिट कर देते हैं कोई। ठीक है, तो अब यहाँ भी उसने उसे पार्टी में लाया, तो यही लिखेंगे ही इन्वाइटेड हर टू द पार्टी। यहाँ पे बस आप लिख देंगे बट शी डिड नॉट कम। ठीक है, और यहाँ पे आप येट भी लिख सकते हैं, येट फिर भी वो नहीं है, उसने उसे पार्टी में बुलाया लेकिन फिर भी जब लगाते तब यहाँ पे ऑल्दो लिखा होता। ऑल्दो मीन्स हालांकि, ऑल्दो
हाँ, ऑल्दो ही इन्वाइटेड हर टू द पार्टी, फिर यहाँ पर हो जाता है येट शी डिड नॉट कम। ठीक है, अगर ऑल्दो नहीं लिखा है, सिंपल सा है, ही इन्वाइटेड हर टू द पार्टी, उसने से पार्टी में बिठाया, बट शी डिड नॉट कम। ठीक है, फिर भी वो, लेकिन वो नहीं आई। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, इसको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस डायरेक्टर, इसको पैसिव वाइज बनाना है। पैसिव वाइज मतलब बाय लगा होगा। ठीक है, अब आप देखिए शुरुआत जब क्वेश्चन मार्क लगाए हैं और डिड से शुरू है, डिड से जब भी शुरू होगा तो हमेशा याद रखिएगा या तो वॉज या वर्ब में से शुरू होगा, या तो वॉज से शुरू होगा या वर्ब से। अब देखा हमने डिड द पुलिस मैन, अब देखा पुलिस मैन नहीं है, पुलिस मैन है, बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे वर हो जाएगा, प्लूरल है ना। ठीक, वर द पुलिस मैन, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया। यहाँ पे आप वर्ब से शुरू करेंगे ही, लेकिन आपको ये पता है क्योंकि आपको पैसिव में बनाना है, तो पैसिव में क्या होता है, पहले आप देखेंगे ये सब्जेक्ट है ना, और ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है ना। तो आप देखेंगे जब हमें क्या करना होता है, पहले अगर ये क्वेश्चन वाला है तो क्वेश्चन वर्ड तो लग ही जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं ना। तो वर द थीफ, वो सॉरी, फिर इसके अकॉर्डिंग, अब द थीफ सिंगलर है तो अब इसके अकॉर्डिंग वॉज लगेगा ना, वॉज द थीफ, वॉज द THIEF थीफ कॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी बाय द पुलिसमैन। सारी बातें क्लियर होंगी, क्लियर हो गई है ना। यहाँ पे वॉज क्यों लगा, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को लेके चलते हैं ना। ऑब्जेक्ट अगर सिंगलर है तो उसके अकॉर्डिंग सिंगलर के साथ वॉज लगता है, प्लूरल के साथ वर्ब लगता है, प्लूरल यानी बहुत सारे। अगर हमारा ऑब्जेक्ट ये होता पुलिसमैन, उल्टा होता कि डिड द थीफ कैच द पुलिसमैन, उल्टा होता, चोर कभी पुलिस को नहीं पकड़ता। ठीक है, तो तब क्या होता, वर्ब लग जाता, वर द पुलिसमैन, क्योंकि पुलिसमैन है, मैन मीन्स बहुत सारे पुलिसमैन, वर द पुलिसमैन कॉट द थीफ। ठीक है, लेकिन आखिरी में क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके बाद अगला है नो अदर गर्ल इन द क्लास इज सो ब्यूटीफुल, है ना। नो अदर गर्ल इन द क्लास सो ब्यूटीफुल एज रेनू, रेनू की तरह कोई खूबसूरत लड़की नहीं है, तो सुपरलेटिव में लगाना है। तो रेनू इज द लगेगा सुपरलेटिव में। मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। ठीक है, आपने हिसाब से अच्छी रेटिंग लिख लिएगा, बोल दिया है, शब्दों पे ध्यान दिए। ठीक है, रेनू इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। ठीक है, कर लेंगे। इसमें देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हम क्या ही बताएं। एक एक्टिव पैसिव में हमें ये लगता है कि एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ये इसका कर लिएगा, हु टीचेस यू, बताइए इसका क्या होगा, पैसिव वाइज, पैसिव बनाना है। ठीक है, इसका होता है बाय होम या बाय होम, बताइए, कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो इज़ MR में से लगता है, तो अब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बाय होम आर यू टॉट। ठीक है, इसका ये हो जाएगा बाय होम आर यू टॉट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगेगा। अगर यहाँ पे हु टीचर्स यू हो गया, तो यहाँ पे हु टॉट यू होता है, यहाँ पे क्या होता, हु टॉट यू, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी, तो तब क्या करते हैं, तो यहाँ पे बस आर की जगह वर कर देते हैं, बाय होम वर यू टॉट। ठीक, अब यहाँ पे अगर हो तो हु विल टीच यू, ठीक है, बाय होम विल यू बी, है ना, विल यू बी टॉट, बाय होम विल यू बी टॉट, इसका ये हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही, मतलब इतना नहीं, बस ये तो दो शुरू के बोले वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए और कुछ इंपॉर्टेंट बता देंगे। हाँ, फिर हम बता दे रहे हैं हु टीचर्स यू इंग्लिश, अभी हमने इंग्लिश जोड़ लिया, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, हु टीचर्स यू इंग्लिश। अच्छा, बहुत से बच्चे इसी में कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे टीचर्स में ES क्यों लगाए, यहाँ तो यू है, तो भाई ये यू यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट हु है, तुम्हें कौन पढ़ाता है, हु कोई सिंगुलर पर्सन होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ ES लग जाएगा, यू के साथ ES नहीं लगता, यहाँ भी यू ऑब्जेक्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो इसको दो तरह से बता सकते हैं, बाय होम से शुरू करके, बाय होम आर यू YOU टॉट इंग्लिश, है ना, TAUGHT टॉट इंग्लिश। ठीक है, और इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इंग्लिश इज टॉट टू यू बाय होम लास्ट में लगा दिए। ठीक है, दोनों में क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा लास्ट में। ठीक है, अब इसका उल्टा भी आ सकता है, बाय होम दिया हो और हु टीचर्स यू तुम्हें करना हो। ठीक है, उसके बाद देखिए
ये वाला भी बता दिया, नो अदर मेटल। अच्छा, नो अदर मेटल में हमें ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, एक जो हम बता रहे हैं वो ध्यान सुन लिया, 99% आ सकता है, 100% भी कह सकते हैं। या तो नो सूनर लिखा होगा, नो सूनर वाला आ सकता है, या तो नो सूनर नहीं लिखा होगा तो आपका एज सुन एज वाला, नो सूनर को एज सुन एज में चेंज करते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है, एज सुन एज, ठीक है। या तो ये लिख के आएगा ये करना होगा, या तो ये लिख के आएगा ये करना होगा, ठीक है। तो हम ज़्यादा जो आ सकता है वो हम लिख दे रहे। जैसे ये क्वेश्चन आ सकता है, एज सून एज ही केम, जैसे ही वो आया, कॉमा इट बिगेन टू रेन, बारिश होने लगी, इट बिगेन टू रेन, बारिश होने लगी, ठीक है। अब देखिए जब आप इसको करेंगे क्या कहते हैं, इसका आपको निगेटिव में करने को आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एज सुन एज को पता ही है, जैसे ही एज सुन एज दिखे आँख बंद करके इससे स्टार्ट करिए, नो सूनर, नो सूनर। अब यहाँ पे से केम है, तो केम जब पास्ट होता है तो डिड लगता है, नो सूनर डिड ही। अब जैसे ही डिड लगा, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, है ना, नो सूनर डिड ही कम देन, इसमें देन लगना ज़रूरी है, और बाकी वही इट बिगेन टू रेन, बिगेन टू रेन, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा इसका एक और इम्पोर्टेंट हम बता दें जो आ सकता है पेपर में, इस बार भी, हर बार भी आ सकता है, एवरग्रीन वाला बता रहे हैं, शी इज़ टू वीक, TWE के वीक, टू गो टू द हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन, ज़रूरी नहीं कि यही सेम क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये ज़रूर आएगा, टू वीक ज़रूर लिखा होगा, टू वीक टू गो फॉर हॉस्पिटल ना। तो जब इस तरह का आएगा तो आप क्या लिखेंगे, याद रखिएगा, ये टू को आपको रिमूव करना होता है, ठीक है, रिमूव करना होता है, हटाना होता है इस टू को। तो आप क्या लिखेंगे, शी इज़ सो वीक, टू की जगह सो आ जाएगा, वीक माने कमज़ोर होता है, WEAK, और WEE के मीन्स होता है हफ्ता। शी इज़ सो वीक दैट, इसमें क्या लग जाएगा, दैट, फिर उसके बाद आ जाएगा शी, वो इतना कमज़ोर है कि शी कैन नॉट, इतनी कमज़ोर है कि वो हॉस्पिटल दवाई लेने के लिए नहीं जा सकती, शी कैन नॉट गो टू हॉस्पिटल टू टेक मेडिसिन, पूरा वही है ना, समझ में आ रही बात, या फॉर मेडिसिन, क्लियर होगी बात। बस ये जब भी टू लगा होगा तो 2 वीक का सो वीक, टू गो डैट शी कैन नॉट गो। हाँ, ये दे सकते हैं, ये वाला दे सकते हैं, ये लिखना हो सकता है, और ये दे सकते हैं, आपको ये लिखना हो सकता है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। एक दूसरे का वाइस वर्सा याद रखिएगा। और आगे देखते हैं, हमने बता दिया यही आएगा, देख लीजिएगा इंशाल्लाह। द करेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, ही हैज़ रिसीव्ड अ लेटर येस्टरडे। अब देखिए इसमें गलती आप जल्दी ढूंढ नहीं पाएंगे, गलती देखिए सामने ही है। जब येस्टरडे लिखा होता है तो हैज़ लगने की ज़रूरत ही नहीं है, उसने कल ही पत्र रिसीव किया, ठीक है, उसको कल ही पत्र मिला, कल पत्र मिल गया था ना, तो हैज़ रिसीव, हैज़ मीन्स तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही रिसीव हुआ, तो येस्टरडे ना लगा होता तो हैज़ लग जाता, लेकिन येस्टरडे लगा है तो खाली हैज़ हटाना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेड या और इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग, तो सीनरी में कभी एस नहीं लगता है, SCENERY, सीनरी, ठीक है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाम है, जैसे वाटर है, मिल्क है, लेकिन इनको सिंगुलर की तरह यूज़ करते हैं। आई थिंक सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ यहाँ लगना चाहिए, क्योंकि एज अ सिंगुलर इसको यूज़ करते हैं, लेकिन आप इसको कंफर्म कर लिएगा किसी अच्छे टीचर से। हाँ, तो हमें जहाँ तक लगता है कि आर का इज़ ही होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि सीनरी तो हम सिंगुलर लेते हैं, द सीनरी, बस सीनरीज की जगह सीनरी लिख देंगे, बाकी आर की जगह इज़ लिख देंगे, बाकी पूरा ये छाप देंगे, ठीक है, क्लियर होगी बात। इस तरह के बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं तो बता दें, देखिए बता ही देते हैं। अच्छा, ही इज़ फॉन्ड वाला, ये इंपॉर्टेंट है, फॉन्ड टू रीड नॉवेल, या फॉन्ड टू म्यूज़िक, फॉन्ड टू रीड नॉवेल लिखा है, रीड नॉवेल, नॉवेल में होता है उपन्यास। तो जब भी फॉन्ड लफ्ज़ लिखा होगा इसके बाद हमेशा ऑफ लगता है, प्रीपोजिशन में भी अगर एक्सरसाइज आए तो ये करिएगा। तो ही इज़, फॉन्ड में होता है शौकीन, ही इज़ फॉन्ड, वो शौकीन है ऑफ किस चीज़ का, रीडिंग नॉवेल। अब जब भी ऑफ लगता है तो फिर यहाँ पे ING लग जाता है, रीडिंग नॉवेल, ठीक है, क्लियर होगी बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। दूसरा एक क्वेश्चन ये याद रखिएगा, जब भी शीप जो लफ्ज़ होता है, शीप में कभी एस नहीं लगा होता, कभी ऐसा सेंटेंस आए, शीप्स लिव इन
शीप भेड़ें जो है झुंड में रहती हैं, FLOCKS, ठीक है। तो शीप में S नहीं लगता, तो आप इसका बस खाली करेक्ट करेंगे शीप, SHWP शीप, और इसका हो जाएगा लिव इन फ्लॉक। अब फ्लॉक में भी एस नहीं लगता है, फ्लॉक में झुंड पहले से होता है। यहाँ पे एस की गलती थी और यहाँ पे भी एस की गलती, ये दोनों हटा देंगे, ये सही हो जाएगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, फिर कह रहे हैं पढ़ लेना। और फिर एक चीज़ और, ही इज़ AMP, है ना। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे MP तो A सही है, क्योंकि M जो होता है ये तो वॉवल है नहीं, और N जो है वॉवल से पहले लगता है, AEIOU से पहले। लेकिन जब हम M को पढ़ रहे हैं तो ऐसे पढ़ रहे हैं, NMP, हिंदी में लिख के देख लिया करिए। M को हम M पढ़ते हैं, M A जो है वो होता है वॉवल, तो इससे पहले N लगेगा, तो पूरा यही सही है। ही इज़ एन MP, ठीक है। आंसर इसका क्या आ जाएगा, ही इज़ एन MP, ठीक है। इसी तरह इस तरह के अगर कोई आते हैं, जैसे लिखा हो यूनिवर्सिटी, इससे पहले यूनिवर्सिटी, इस अब यू जो है आप कहेंगे सर ये तो वॉवल है तो इससे पहले एन लगना चाहिए, है ना, लेकिन ये गलत है। यू जो वॉवल है, यू को कभी पढ़ क्या रहे हैं, यूनिवर्सिटी अगर हिंदी में लिखे तो ऐसे लिखेंगे ना, तो यू या जो है वॉवल नहीं होता है। स्वर पढ़े ना, स्वर व्यंजन विसर्ग, है ना, स्वर जो होते हैं उसमें या नहीं आता है, ठीक है। 11 स्वर होते हैं, तो यू का अगर आवाज़ आ निकले तो ही एन लगेगा। जब यू की आवाज़ यू निकलेगी, या में बड़े छोटे यू की या बड़े यू की मात्रा यू, तो उससे पहले ए ही लगेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। जैसे अम्ब्रेला है, UMBRELLA, अब यहाँ पे अम्ब्रेला, यूम्ब्रेला तो पढ़ नहीं रहे, अम्ब्रेला पढ़ रहे हैं, अम्ब्रेला, है ना, जो भी कैसे भी लिख लिए। अब यहाँ यू को आ पढ़ रहे हैं, ठीक है। आ से पहले अब यहाँ पे एन लगेगा, क्योंकि यू का साउंड आ निकल रहा है, साउंड मैटर करता है। 45 आई थिंक साउंड होते हैं, और जिसमें से 20 वॉवल साउंड होते हैं, 20 वॉवल होते हैं, और 24 कॉन्सोनेंट, तो 44 साउंड होते हैं टोटल। ए से जेड तक में होते तो लेटर 26 हैं, लेकिन साउंड इनके ये 44 होते हैं, ठीक है। इसमें ये 20 साउंड आपको याद रखना है। कभी कभी वाई से पहले एन लग जाता है, क्यों, ईयर, है ना, वाई का साउंड जब ई की आवाज़ दे तो ये वो लग जाता है एन, ठीक है। अब जैसे एक सेंटेंस दें, आई हैव, जैसे ONE1, इससे पहले 1 रुपी नोट जैसे लिखा है ना, 1 रुपी, तो ओ है वॉवल है, आप कहेंगे सर एन लगना चाहिए, गलत। ओ को हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, वाह ना वन, वाह कहीं वॉवल होता है, स्वर होता है हिंदी का, आ ई उ ए, इसमें कहीं आता है, नहीं आता है। वाह, अरे AEIOU, इनके साउंड याद रखो। यू का आ पढ़ते हैं, ओ का ओ ही पढ़ेंगे, आई का ई, आई भी हो सकता है, ई का ई रहेगा, ए का आ रहेगा, यू का भी आ रहता है, ठीक है। अब वाह कहीं वॉवल है, नहीं। वाह, ओ को ओन तो पढ़ नहीं रहे, ओन ऐसे पढ़ते हैं तो भाई ये एन लग जाता है, लेकिन ओ को वन पढ़ रहे हैं, तो वन वाह वॉवल है नहीं तो ए लगेगा, ठीक है। भैया डाउट ना रखना, इस तरह की चीज़ें अगर नहीं आता तो कुछ भी पूछ लो। अगर हम एक सेंटेंस आपको और दे रहे हैं, जैसे हम लिख रहे हैं, आई एम फॉन्ड टू प्ले क्रिकेट, इसका बताओ जल्दी। मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ। बहुत ज़्यादा लड़के होते हैं, लड़कियाँ भी होती हैं। अभी हमने बताया, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। आई एम फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड के बाद हमेशा ऑफ लगता है, यहाँ पे ऑफ कर देना, और यहाँ पे प्लेइंग, है ना, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब दूसरी बात, एक क्वेश्चन और आ सकता है, ही इज़ टॉलर देन मी, जैसे लिखा है देन मी, ठीक है। तो जब भी लास्ट में मी लिखा हो तो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा सही ये होता है, ही इज़ टॉलर लिखो, देन आई, और देन लिख दो, और आई लिख दो, आखिरी में आई कैपिटल लिखना है, ठीक है। आखिरी में बीच में कहीं पे भी आई हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। ही इज़ टॉलर देन आई, ठीक है, THAN देन, ठीक है। और कुछ भाई, प्रीफर लव, प्रीफर लिखा हो कहीं, प्रीफर के बाद हमेशा टू लिखता है, प्रीफर टू, आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी, है ना, प्रीफर लगता है। नो सूनर वाला याद रखना, हमने बताया नो सूनर डिड, इस तरह से, क्लियर है। एक क्वेश्चन और हमें लगता आ सकता है, द ज्यूरी वाला, द ज्यूरी माने जजेस जो होते नहीं, सुप्रीम कोर्ट में 10 जज होते हैं, उसके कलेक्शन, तो उनका डिसीजन अलग अलग है। द ज्यूरी वर डिवाइडेड in its opinion and could not पूरा वही है। तो इसमें गलती ये है,
ये इट्स नहीं होगा, इन देयर होगा, पूरा ही लिखिएगा इन देयर ओपिनियन, पूरा वही लिखिएगा, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर, देयर माने उनकी अपनी राय में, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद भाई बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत बड़ी वीडियो हो रही है, लेकिन 12th क्लास के जो बच्चे देख रहे होंगे, ये 12th क्लास के लिए है ना, जो देख रहे होंगे, इसमें तो बहुत कुछ फंस सकता है। और ये नोट करते रहें, कॉपी पेन लेके बैठे, अगर नोट नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। नोट करेंगे, रिवीजन कर लेंगे लास्ट टाइम पे। 30 तारीख को पेपर है ना, 30 मार्च को है ना, 30 मार्च को पेपर है आपका, और इसको नोट करके जाइएगा सही से समझ के, इसी में तो फंसेगा, ठीक है। इसमें देखिए, चूज़ द करेक्ट ईडियम्स एंड फ्रेजेस या फ्रेजेस वर्ड। तो बैग एंड बैगेज वाला याद रखें नहीं, कुछ ये याद ही रखने पड़ते हैं। विद ऑल वंस बिलोंगिंग, सारा सामान अपना जो है बोरिया बिस्तर लेके। इसका क्या है, टू एंड इन स्मोक, टू कम टू नथिंग, टू एंड इन स्मोक, टू कम टू नथिंग, है ना। उसके अलावा इसमें और भी आ सकते हैं इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका ये है, चूज़ द बेस्ट एक्सप्रेशन मीनिंग, जो मीनिंग ज़्यादा सही बता रहा हो। स्टिल अ फार क्राई अंडरलाइन है, तो इसके मीन्स होता है अ लॉन्ग वे ऑफ, यानी बहुत दूर। और इसका अलग भी सेंस भी होता है कि थोड़ा सा डिफरेंट बात भी कही जा सकती है, लेकिन इसमें ऐसा ऑप्शन दिया है कि अ लॉन्ग वे ऑफ, बहुत दूर की बात, बहुत दूर होना। सुमित हैज़ टू लुक हाई एंड लो, इसका होगा हाई एंड लो, माने यहाँ पे एवरीवेयर हो जाएगा, हर जगह, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगला क्या है, डिलाइटेड। सिनोनिम्स ऑफ, सिनोनिम मीन्स होता है मीनिंग, मीनिंग उसकी असली मीनिंग बता रहा है। एंटोनिम मीन्स होता है अपोजिट, यानी उसका उल्टा, विपरीत, विलोम, ठीक है। ठीक, अब देखिए डिलाइट मीन्स होता है हैप्पी, यानी कि खुश। अब हैप्पी से रिलेटेड सारे वर्ड याद होने चाहिए। हैप्पी मीन्स ग्लैड, जॉयस, है ना, प्लेजर, तो एक प्लेजर हमें जॉय मीन्स हैप्पी होता है, ठीक है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक। उसके बाद देखिए ओवरकम है। ओवरकम मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को आपको डर था, डर को ओवरकम करना, उससे जीतना, तो लड़ना, फाइट करना, कॉन्कर, ये सब की मीनिंग, ये वर्ड का मीनिंग भी पता होना चाहिए कि जब इसका हो जाएगा भाई कॉन्कर ना, कॉन्क्वेयर भी कह सकते हैं, कॉन्कर होगा वैसे, ठीक है। तो इस सब की मीनिंग भी पता होना चाहिए, ताकि आप जो है जो मिलते जुलते वर्ड मीनिंग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसका फ़ायदा यहाँ पे उठाएंगे आप, ठीक है। करेक्ट एंटोनिम, यहाँ पे एंटोनिम इस उल्टा हमने बताया, तो डिस्ट्रेस का एंटोनिम हो जाएगा कम्फर्ट, ठीक है। ये सब याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला है हेस्ट में जल्दी करना, तो इस क्योंकि एंटोनिम बताना है तो इसका डिले वाले में देर लगाना है ना। इस अगर सिनोनिम बताना होता, सिनोनिम देखिए हेस्ट के स्पीड भी है, स्टॉप भी है, हरी मीन्स, इन सब में सॉरी स्टॉप नहीं होगा, इस हेस्ट में जल्दी, तो हरी भी है, स्पीड भी है। लेकिन हेस्ट मीन्स यहाँ पे जल्दी करना मीन्स रुकना, उसका उल्टा नहीं होगा, बट डिले करना, देर लगाना, ये ज़्यादा सही है। स्टॉप और डिले में ज़्यादा सही ये है, तो डिले आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि राइट आंसर लगाना होता है तो ज़्यादा मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा हूँ। अब देखिए ये क्या है, सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एक्सप्रेशन। द साइंस ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन, भाई एविएशन आपको पता है, AVIATION है ना, एविएशन, ठीक है। इसको देख लीजिएगा बुक में, कंफर्म कर लीजिएगा। अ पर्सन हु लुक्स द डार्क साइड ऑफ द थिंग, डार्क साइड जो देखता है वो पैसिमिस्ट कहलाता है, PESSIMIST, पैसिमिस्ट। और यहाँ पर डार्क ना होता, ब्राइट साइड होता, BRIGHT, ब्राइट साइड। तो ऑप्टिमिस्ट, OPTIMIST, ऑप्टिमिस्ट हो जाता है, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट ब्राइट साइड देखते हैं, डार्क साइड पैसिमिस्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह के और भी इंपॉर्टेंट कहीं तो बता दें। जैसे इसमें बिलीव इन गॉड, BELIVE, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, तो इसको कहते हैं थीस्ट, THEIST। लेकिन नॉट बिलीव इन गॉड होता है, यहाँ पे लिखा होता है NOT, नॉट बिलीव इन गॉड, तो यहाँ पे बस आप A लगा देते, अथीस्ट, ठीक है। दोनों इसी में कवर हो गए, ठीक। और एक ये आ सकता है मेडिसिन जो होती है, मेडिसिन विच कॉन्ट्रैक्ट पॉइजन, जो जहर के लिए मेडिसिन, जो पॉइजन दिया जाता है जहर के लिए, तो उसका हो जाएगा एंटीडोट, DOTE, एंटीडोट, ठीक है। अब देखो जैसे एक आ जाए कि डिसीज़ जो है, बीमारी जो ह्यूज एरिया में फैली हो, डिसीज़ ह्यूज एरिया में, बहुत ज़्यादा एरिया में फैली हो, तो आप एपिडेमिक लिखेंगे। लेकिन कोरोना वायरस जो है पूरे वर्ल्ड में था, तो वो पेंडेमिक हो जाएगा, पेंडेमिक। ह्यूज ना लिखाओ, पूरे वर्ल्ड लिखाओ, ऑल ओवर वर्ल्ड, तो पेंडेमिक, ऐसे एपिडेमिक, ठीक है। इसके अलावा और इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे किसी को मर्डर ऑफ वन मैन बाय अनदर, किसी को मर्डर करे कोई दूसरा आदमी, तो उसका हो जाएगा होमिसाइड। और जो है कोई खुद को अपने आप को मान ले, तो सुइसाइड, SUICID, सुइसाइड, ठीक है। अगर आप बिना पैसे के काम कर रहे हैं, है ना, नो सैलरी, बिना सैलरी काम कर रहे हैं, तो ऑनरेरी, HONORARY,
RARY ऑनरेडी, ठीक है। और अगर आप जो है क्या कहते हैं एमिग्रेंट और इमिग्रेंट याद रखिएगा। एमिग्रेंट ये क्या होता है कि पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू लिव इन अनदर कंट्री, अपनी कंट्री छोड़ के, है ना, दूसरी कंट्री में जाके रहना, अनदर कंट्री, तो एमिग्रेंट कहलाता है, ठीक है। जंग डीलर किसे कहते हैं, जो कबाड़ बेचता हो, ठीक है। जो इंसान बहुत सारी भाषाएं जानता हो, मैनी लैंग्वेज, ठीक है, मैनी लैंग्वेज, तो इसका हो जाएगा लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट, अब 2 लैंग्वेज जानता हो तो बाईलिंगुअल, है ना, बाईलिंगुअल, LINGUAL, ठीक है, ठीक है। बाईलिंगुअल, बाई मीन्स 2 होता है, ठीक है। अगर आपको कुछ ना सुनाई दे रहा, कैन नॉट बी हर्ड, तो इनऑडिबल। ऑडिबल, ऑडिबल में सुनाई देना, इनऑडिबल में सुनाई ना देना। तो कैन नॉट रीड और राइट, जो लिख पढ़ ना सकता हो, ये इंपॉर्टेंट है। कैन नॉट रीड राइट, ना लिख सकता हो ना पढ़ सकता हो, तो इलिटरेट। इलिटरेट में जाहिल, ILLITERATE, इलिटरेट, ठीक है। ये सर याद रखिएगा। सूरज के छुपने को सोलर इक्लिप्स और मून के छुपने को लूनर इक्लिप्स कहते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट किसे कहते हैं, कलेक्ट स्टैम्प्स, जो कलेक्ट करता है क्या, स्टैम्प्स, स्टैम्प्स कलेक्ट करता है, उसको कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट, ये सब इम्पोर्टेंट हैं, इसी में आ सकता है। मार्टियर मैंने जो शहीद, MARTYR ना, मार्टियर 30 जनवरी को मनाया जाता है ना, गांधी जी की डेथ हुई थी 30 जनवरी 1948 में, तो मार्टियर्स डे, ठीक है। नारकोटिक जो इंड्यूसेस स्लीप, नारकोटिक, है ना, जो हर चीज़ खाता हो तो ऑमनीवोरस, ठीक है, सब समझ। बहुत बड़ी वीडियो हो रही है, ज़्यादा नहीं बताएंगे। अब देखिए जैसे ये है, गवर्नमेंट डज नॉट केयर फॉर द पोजीशन ऑफ पार्लियामेंट, डिसेंट हो जाएगा इसका। युग इलाहाबाद बाई शॉर्टर, रूट मीन्स रास्ता होता है, रूट मीन्स जड़ होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए पैसेज आएगा, पैसेज में डरने की ज़रूरत नहीं है, ये मतलब पैसेज करें इंग्लिश टू हिंदी करना होगा, हिंदी टू इंग्लिश, सॉरी। तो आप दोनों में से जो आता हो और लगाए, या तो ये करिए, तो ये देखिए अपने शब्दों में करिए, पहले पढ़ लिए अपने शब्दों में बनाए करिए, ज़रूरी नहीं कि वर्ड टू वर्ड आप छाप रहे हैं, ये इसका मतलब ये, इसका मतलब नहीं, अपने शब्दों में बना के लिख सकते हैं। फिर उसके बाद लिटरेचर पोर्शन है, लिटरेचर में देखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो दिख रहे हैं ना, आप यही सब पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर ये देखिए, सेंट्रल आइडिया देखिए हमारे हिसाब से थिंग ऑफ विटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइम, और मदर टंग 60, ये दोनों किसी ना किसी पेपर में हर सेट में आएंगे ज़रूर, ये सही से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए महाराज मैनेज वाला है ना, कैरेक्टर स्केच किसी का ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जो भी बुक में हो, कैरेक्टर स्केच 100% आता है। अब ये किसी के सेट में ना आए तो वो हम नहीं कह सकते, बहुत सेट बनते हैं पेपर के, ठीक है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। देखिए कैरेक्टर स्केच टाइगर के यहाँ आया, आप देख लीजिएगा, कोई और से भी आ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। लाइक, आपका होमवर्क ये है 30 तारीख से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें ना, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करें। अगर नहीं अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाली मत बकें, बहुत से लोग अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं। आप भी उगना पड़ेगा, पाप पड़ेगा, दुनिया में भी ऊपर भी, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।